अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि ये नी रिप्लेसमेंट जो इसकी नौबत क्यों आती है और क्यों करवानी पड़ती है? अच्छा, ये हमारे पास जितने, मैं बीइंग ए पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट आपसे ये अर्ज़ करूँ कि हमारे पास जितने पेशेंट्स आते हैं, अक्सरियत जो घुटनों के दर्द में मुब्तला है, उनका ख्याल यही है कि जब हमारे घुटने में दर्द शुरू हो गई, एक्सरे कराया, पता लगा जी कुछ स्पेस ख़त्म या कम हो गई है, तो उसका अगला हल या तो स्टीरॉयड के इंजेक्शन हैं और या फिर घुटने की रिप्लेसमेंट है। ठीक है। अब हमें बताना ये है कि इससे पहले बहुत कुछ बाकी, अगर आप थोड़ी सी एहतियात करने बोल तो ये नौबत ही नहीं आएगी। और अगर ये नौबत आ भी जाती है तो अभी लेटेस्ट बहुत सारे ऐसे तरीक़ेकार मौजूद हैं जहाँ पे घुटने की रिप्लेसमेंट बहुत लेट आती है, उससे पहले बहुत कुछ किया जा सकता है। ये हौसला अफजा ख़बर है उन लोगों के लिए जो इस इंतज़ार में शायद हमें घुटने तब्दील कराने पड़ें। मेन वजह हमारे पास जो आजकल जो रिप्लेसमेंट के लिए लोग आते हैं या जिनको ये प्रॉब्लम्स हैं, दो ही हैं। हमारी कोई रेगुलर एक्सरसाइज कोई नहीं है, हम कोई वॉक कोई नहीं करते, वेट हमारे ज़्यादा होने शुरू हो गए हैं। जब एक्टिविटी नहीं होगी, घुटने चलेंगे नहीं, उनकी मूवमेंट नहीं होगी, तो फिर वही होगा कि वो उनके भुरने शुरू हो जाएंगे, ऑस्टियोपोरोसिस शुरू हो जाएगा और फिर अल्टीमेटली जो नौबत है वो घुटने रिप्लेसमेंट तक आ सकती है। ठीक है। अच्छा, आपने बात की है कि रिप्लेसमेंट के बगैर, रिप्लेस के बगैर भी हम इसका इलाज कर सकते हैं, तो वो कैसे कर सकते हैं? बहुत सारे तरीके हैं। अब हम मसलन क्या करते हैं, होता है कि घुटने वाला पेशेंट हमारे पास आता है, उनके पास सिर्फ एक एक्सरे होता है जिसमें ये दिया होता है कि जनाब आपकी स्पेस चूँकि कम हो गई है, नेक्स्ट स्टेप ये है कि आप स्टीरॉयड का इंजेक्शन लगवाएं या आप घुटने को तब्दील कराएं। हम लोग एज ए पेन फिजिशियन क्या करते हैं कि हम उनका अल्ट्रासाउंड करते हैं। देखिए, घुटने की दर्द की दो वजूहात होती हैं। एक, जब हड्डी से हड्डी टकराती है तो पेन होती है। नंबर दो, घुटने को पकड़ने के लिए अल्लाह ने 15 से 20 मसल्स बनाए हैं जो उसके इर्द गिर्द होते हैं, वो मसल्स भी पेन करते हैं। हम अल्ट्रासाउंड के ज़रिए उन मसल्स को पिन पॉइंट कर सकते हैं कि किस मसल में पेन है। सपोज़ अक्सरियत जो घुटनों के पेशेंट्स आते हैं उनके अंदर वाली साइड पे पेन होती है, पूछ लीजिएगा, उस साइड के ऊपर 2 या 3 मसल्स होते हैं जिनमें सोजिश हो जाती है जो पेन करते हैं। अगर हम उन मसल्स को पिन पॉइंट कर लें और एक सिर्फ इंसुलिन वाली नीडल से उसके ऊपर हम जैसे मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स करते हैं जिसमें ओजोन भी शामिल है, जिसमें PRP भी शामिल है, वो लगा दें, अगर वो मसल ही ठीक हो जाएगा तो पेन खुद ही ठीक हो जाएगी। जब पेन ठीक हो जाएगी तो फिर घुटने रिप्लेसमेंट करने की ज़रूरत क्या है। इसके बाद हमारे पास लेटेस्ट ट्रीटमेंट्स है, जैसे मैंने आपसे कहा, जेल लगा सकते हैं घुटने के अंदर जो लुब्रिकेशन का काम करती है। PRP होती है, ब्लड निकालते हैं, उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको घुटने में लगा देते हैं। वो क्या करती है, घुटने के अंदर जो कार्टिलेज है, जो डैमेज हो रहा है, जो मेनिस्कस डैमेज हो रहा है या जो अंदरूनी आज़ाद डैमेज हो रहे हैं, वो रिप्लेस होना शुरू हो जाएंगे, रिपेयर होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद और भी ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं इससे ज़्यादा, जो लेटेस्ट भी हैं, दुनिया में भी चल रहे हैं, किसी पे ट्रायल्स हो रहे हैं, किसी के सक्सेसफुल है, बट देयर आर सो मेनी ट्रीटमेंट्स कि घुटने की रिप्लेसमेंट हमारे ख्याल में शुड बी द लास्ट ऑप्शन। अब आप मुझे ये बताएं, घुटना आप रिप्लेस करें पाकिस्तान में 20-25 लाख रुपए दे के, दुबई में 50 लाख रुपए दे के, अमेरिका में करोड़ रुपए दे के, क्या कोई गारंटी है कि वो चलेगा? कोई गारंटी नहीं है। तो हमें हर वो काम करना चाहिए जिसमें रिप्लेसमेंट से पहले हम जो कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि घुटने हमारे इतने इस हद तक डैमेज हो क्यों जाते हैं? कौन सी ऐसी हमारी हैबिट्स हैं जिसकी वजह से हमारे घुटने इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं? मेन चीज़ ये है कि हमारी एक्टिविटी बहुत कम है। हमारी जैसे घर की ख़वातीन हैं, वो घर में बैठी रहती हैं, वो उनके अंदर ना सिर्फ ये विटामिन डी की कमी हो जाती है, उनकी हड्डियां जल्द भुरना शुरू कर देती हैं, वेट बढ़ना शुरू हो जाता है। अब देखिए ना, अगर एक घुटना जो बना हुआ है सपोज 60-70 kg बर्दाश्त करने के लिए, अगर आप उसके ऊपर 140 kg डाल देंगे और वो मुसलसल डला रहेगा और वो हिलेगा भी नहीं, तो घुटने के अंदर की जो कार्टिलेज है वो भुरना शुरू हो जाएगी। तो उससे मेन रीज़न, अगर आप एक्टिविटी रखें, मसल्स को फिट रखें, चलते फिरते रहें, वेट पे थोड़ा सा कंट्रोल रखें, डाइट पे कंट्रोल रखें, तो हमारे मेरे ख्याल 50% से ज़्यादा वो पेशेंट जो घुटने की रिप्लेसमेंट के लिए आते हैं वो खुद ही बेहतर हो सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि जैसे आपने बात किया कि हमारी एक्टिविटी बहुत कम है, उसकी वजह से हमारी जो बॉडी मोबिलिटी है उस पर भी ऑब्वियसली तो हमारी मोबिलिटी है ही नहीं, तो अक्सर जब हम चल रहे होते हैं, थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं ना, तो घुटनों में से वो जो एक क्रैक की आवाज़ आती है, तो क्या वो डेंजरस है और वो क्यों आती है? वो बेसिकली ये शो करती है कि आपके मसल्स से जो कार्टिलेज हैं और इसके अंदर जो लिगामेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ी सी चेंजेस आनी शुरू हो गई। अब वही एक्टिविटी अगर आप बरकरार रखेंगे, अपने आप को ठीक रखेंगे, तो आवाज़ें सारी बंद हो जाती हैं। थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें, थोड़ी सी मूवमेंट कर लें, तो वो चीज़ें बेहतर होना शुरू हो जाती हैं। अब जहाँ तक ट्रीटमेंट की बात, आपने लेटेस्ट ट्रीटमेंट की बात की, हमारे पास एक अब लेटेस्ट ट्रीटमेंट दुनिया में जो चल रहे हैं उनमें एक को एक्सोसोम्स कहते हैं और एक को स्टेम सेल्स कहते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इंसान के जिस्म में से भी निकाली जाती हैं,
प्रिपेयर की जाती हैं, ये नेचुरल चीज़ें हैं। जब हम उनको घुटने के अंदर लगाते हैं, इसको कहते हैं रीजनरेटिव मेडिसिन, यानी वो जो अच्छा। कार्टिलेज, जो फसाद की जड़ है, जो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से घुटना रिप्लेस करना पड़ता है। अगर वो स्टेज 3 में हमारे पास आ जाए तो हम ये ट्रीटमेंट का कर दें तो कार्टिलेज दोबारा बन जाएगी, कार्टिलेज Okay. दोबारा बननी शुरू हो जाएगी। जब कार्टिलेज ही दोबारा बन जाएगी तो फिर उसको रिप्लेसमेंट क्यों करनी है। और इसके अलावा एक और याद रखें, हमारे पास ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जिनकी उम्र 90-95 साल है और वो इस स्टेज पे आगे, जिन पे ऊपर दवाई नहीं दी जा सकती, दवाई खा नहीं सकते, उनके ऊपर आप किसी किस्म का इलाज इसलिए नहीं कर सकते कि उनको एनेस्थीसिया नहीं दिया जा सकता, घुटने रिप्लेस नहीं हो सकते। हम उन पेशेंट्स को सिर्फ दर्द से कराने के लिए छोड़ नहीं सकते। तो हमारे पास एक और लेटेस्ट ट्रीटमेंट है जिसको हम रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेशन कहते हैं, यानी हम उनके घुटने के इर्द गिर्द अल्लाह ने कुछ नर्व्स बनाई हैं जो दर्द को लेके जाती हैं दिमाग की तरफ, भाई ये दर्द हो रही है। हम उन लेटेस्ट उस ट्रीटमेंट से उन नर्व्स को सुला देते हैं। अच्छा, यानी ठीक है। इवन अगर आप कोई पेशेंट हमारे पास को 90 साल 100 साल का भी आता है जो घुटने के दर्द में मुब्तला है, जिसकी घुटने की रिप्लेसमेंट भी नहीं हो सकती, उसको भी हम वो भी काबिल इलाज है। कम अज़ कम दर्द का एहसास जब ख़त्म हो जाएगा ना तो घुटना वो पेशेंट चलता फिरता तो रहेगा, उसको दर्द नहीं होगी। उसकी ज़िंदगी के जितने भी बाकी दिन अल्लाह ने रखे हैं वो कम अज़ कम मिनिमल पेन के साथ या पेन फ्री होकर गुजर जाएंगे। सो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स लेटेस्ट अवेलेबल हैं। ठीक है, एक कॉलर है मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम इकबाल जी। इकबाल सवाल कीजिए। हाँ यार, मैं इकबाल बात कर रहा हूँ से। मुझे ये मसला है कि मेरे पत्ते बहुत वीक हो गए हैं, जिसकी वजह से जो कमजोर हो गए हैं, जैसे मैं चल फिर नहीं सकता। डॉक्टर ने बोला ये मगर क्या मसला है, इसका इलाज नहीं है। ठीक है। हड्डियों के जो जोड़ हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए हैं और घुटने भी बहुत ज़्यादा दुखते हैं और पट्ठों में भी दर्द रहती है। अच्छा, इनको सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि इनको डायबिटीज़ तो नहीं है। वो पेशेंट जिनको डायबिटीज़ है, शुगर है और वो उनकी शुगर कंट्रोल में नहीं है, उनमें अल्टीमेटली ये होता है कि तमाम मसल्स, होल बॉडी के मसल्स वीक होना शुरू हो जाते हैं, पट्टे कमज़ोर होने शुरू हो जाती हैं, ताकत कम होना शुरू हो जाती है, दर्दें ज़्यादा होंगी, जोड़ दुखने शुरू हो जाएंगे, जोड़ सूजने शुरू हो जाएंगे। सो सबसे पहले इनको ये कंट्रोल करने की ज़रूरत है कि अगर वेट ज़्यादा है या शुगर है उसको कंट्रोल में करें, क्योंकि शुगर हर बीमारी की, हर सेहत की दुश्मन है।